नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर प्रभात और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने अयोध्या से गौ ध्वज स्थापना के आरंभ की घोषणा की। ये प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव के संतोष धर्मचारियों को लेकर दिए बयान पर कहा कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट को लेकर कहा कि ये नया विवाद नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई है। करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। ये कोई छोटा विवाद नहीं है, ये युगांतरकारी घटना है और अक्षम्य अपराध है, कर्म की दृष्टि से भी और कानून की दृष्टि से भी। इसलिए इस पर कार्रवाई करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। नया विवाद नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई है। करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। करोड़ों सनातन धर्मियों की पवित्रता से, जो कि उनकी निधि है, और हमारे पास है क्या? हम अपनी पवित्रता की रक्षा करते हैं सनातन धर्म के माध्यम से। उसी पवित्रता पर प्रहार किया गया है। तो ये कोई छोटा विवाद नहीं है, इसको विवाद शब्द से मत कहो। ये युगांतरकारी घटना है और अक्षम्य अपराध है, धर्म की दृष्टि से भी और कानून की दृष्टि से भी। इसलिए इसमें कोई विलंब नहीं किया जाना चाहिए, कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। तत्काल जो दोषी है उनको खोजना चाहिए, और दोषी क्यों ये दोष कर रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, क्यों हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने के लिए इस तरह का प्रयोजन किया जा रहा है, इस पर तत्काल उनको खोज करके दंडित किए जाने की जरूरत है। जिस तिरुपति के पास हम सनातन धर्मियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया दे करके खजाना भर दिया है, जिन तिरुपति जी को 11,000 किलो से ज्यादा सोना हम लोगों ने अपने घर का दान कर दिया है, उन तिरुपति जी को खरीद करके घी लेना पड़ता है अपना भोग लगाने के लिए। क्यों नहीं गौशाला बना दी जाती है, अपने घर की गाय हो, अपने घर का दूध हो और उससे घी बने, और उससे क्या कमी है? 3 लाख करोड़ से ज्यादा इस समय हम हिंदुओं का धन आपके पास है, मंदिर समिति के पास है। क्यों नहीं अपने घर की गौशाला बना दी जा रही है? तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले की साजिश की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यहाँ पर 320 रुपए किलो में घी लेने की बात सामने आई है, ये भी साजिश का हिस्सा है। कहा कि मैं खुद 2 साल पहले तिरुपति गया था और वहाँ के ट्रस्ट से कहा था कि महिलाओं का दुनिया में सबसे बड़ा डेयरी संस्थान है फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, आप लोग उससे घी लीजिए। लेकिन नहीं, ट्रस्ट ने वहाँ से घी नहीं लिया। वहाँ की जो पूर्ववर्ती सरकार थी वह सरकार एंटी हिंदू थी। एंटी हिंदू हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह कन्वर्जन में विश्वास रखती थी और उनके पिताजी ने भी काफ़ी कन्वर्जन कराया। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं हो रही। हिंदू धर्म के खिलाफ यदि ऐसा हो रहा है तो इससे बड़ा अपराध कुछ और नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि ये केवल मिलावट का केस नहीं है, बल्कि इससे बहुत बड़ा है और ये एक सोची समझे षड्यंत्र का हिस्सा है। जांच में जो दोषी पाया जाए उसे जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो उसे दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि गांव की कहावत है, राहुल जी की मीठा मीठा घाट घाट, तीता तीता थू थू। गिरिराज ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खगड़े जी ने भी खंडन नहीं किया। इन लोगों में अब न केवल भारत को गाली देने का काम किया है और राहुल गांधी ने सिखों को चोट पहुंचाया। राहुल गांधी पर हमला करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वे कह रहे थे कि अगर कांग्रेस को 20 सीट और मिल जाती तो मैं मोदी को उनकी पूरी टीम के साथ जेल में बंद कर देता। यानी राहुल भी इंदिरा जी का दूसरा रूप ले रहे हैं। ये लड्डू में जो बातें सामने आई है तिरुपति के लड्डू में, क्या कहेंगे? थोड़ा आगे आ जाइए। अब कितना आ गया? मेरी आवाज जितना है उस देखिए, मैंने अभी पीछे कहा था, एक तो इस साजिश का सीबीआई से जांच होना चाहिए। पहली बात, सीबीआई से क्यों होनी चाहिए जांच? पूरे देश में जो दूध का रेट है और जो वो 320 रुपये में घी लेने की बात सामने आई है, ये एक साजिश है। मैं खुद तिरुपति 2 साल पहले उस ट्रस्ट से कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं की डेयरी संस्थान है यहाँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उससे घी लीजिए, लेकिन नहीं लिया।
इससे साफ जाहिर है जो वहाँ की सरकार थी वो सरकार एंटी हिंदू थी। एंटी हिंदू हम इसलिए कह रहे हैं, वो कन्वर्जन में विश्वास उनके पिताजी ने भी काफी कराया था। तो कहीं कोई साजिश तो नहीं जो हिंदुओं के देवी देवताओं और धर्म के खिलाफ, इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं कि इसमें केवल मिलावटी का केस नहीं हो, बल्कि हत्या, फांसी, जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो, जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका में जो बात मैंने बोली, बीजेपी उसमें झूठ मिला के प्रचार कर रही है। मतलब गांव की कहावत है राहुल जी कि मीठा मीठा गट गट और तीता तीता थू थू। आपके कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी ने नहीं कभी खंडन किया, आपके पार्टी के प्रवक्ता ने खंडन नहीं किया। आप तो हफ्तों दिन तक भारत को गाली देने का काम किया, सिख समुदाय को अपमानित करने का काम किया, सिख के धर्म पर चोट पहुंचाया। आपका यही काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस का एक ही काम है, कांग्रेस के जो नेता उनका जीभ काटना। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं का काम है, कांग्रेस के जो लीडर उनका जीभ काटना। अच्छा, खड़गे जी से अच्छा आदमी कौन मिलेगा जो दिल की बात कह दिए। उन्होंने कहा 20 सीट अगर और मिल जाता तो मैं मोदी सहित सबको जेल में बंद कर देता। यानी इंदिरा जी का दूसरा रूप राहुल गांधी बन के पैदा ले रहे थे। ये देश, ये लोग, कर्नाटक की सरकार, मुस्लिम परस्त सरकार, ये अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े या लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान परस्त सरकार, ये जो बोलते हैं पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। जो पाकिस्तान बोलता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वही बोलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश में हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए, चाहे देश रहे या ना रहे। मैं मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते रहूं। वैसे में कहा है कि सब जगह हार जाएंगे आप लोग, महाराष्ट्र भी हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे। ओवैसी के ऊपर टिप्पणी करना समय की बर्बादी है। ओवैसी ने सर ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की 1,31,000 संपत्तियां हैं, उसमें से 1,12,000 का कागज नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया है। वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन का नाम है। वक्फ बोर्ड पसमानदा मुसलमानों का विरोधी है, क्योंकि उसके कमिटी में कहीं भी पसमानदा गरीब मुसलमान नहीं है, कहीं भी महिला नहीं है। ये वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन नहीं चलेगा भारत में। भारत में कानून चलेगा। ये क्या पाकिस्तान है जो सब जमीन आप हड़प लोगे, मंदिर का, सबका? ये वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन का दूसरा नाम। दिल्ली में जो सरकार ने आज शपथ ली है, क्या उसको अरविंद केजरीवाल रिमोट से चलाएंगे क्या? लालू यादव जी जेल से कैसे सरकार चलाते थे? राबड़ी जी थी मुख्यमंत्री। ये जीतन राम मांझी जी ने कुछ कहा था। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में केजरीवाल रिमोट से चलाएंगे, हरियाणा में जाके रोएंगे कि मैं तो हरियाणा का बेटा हूँ, मुझे बना दो।